हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों को बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो भी आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, आप उनको एक बार याद कर लो। अपने पार्टनर के बारे में एक बार याद कर लो, या फिर अपने पार्टनर के नाम मन ही मन में 3 बार ले लो एंड स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेना रीडिंग के साथ। बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लड़की को नहीं दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है हमारे अंदर फेमिनिन साइड को। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, हमारे अंदर 2 साइड होता है, एक मेल साइड, एक फेमिनिन साइड। गाइस, इसको आप 111 करके क्लेम कर सकते हो। मैंने 111 देखा। तो मेल साइड जो होता है वो हमेशा मस्कुलाइन साइड को दिखाता है कि हमेशा डिसीजन मेकिंग, हमेशा गुस्से में रहना, हमेशा स्ट्रिक्ट रहना। और फेमिनाइन साइड हमेशा दिखाता है इमोशनल, काम एंड ग्राउंडेड। ठीक है, जैसे हमारे मम्मी लोग होते हैं, दीदी लोग होते हैं, तो वैसे टाइप का होता है कि आपके पार्टनर आपको फेमिनाइन साइड में दिख रहा है, क्वीन की तरह दिख रहा है कि ग्राउंडेड हो आप, इमोशनल हो आप, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप में ध्यान दे रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो आप। आपके पास जो भी है, लाइक आपके पास आपका फैमिली है, आपके पास आपका मनी है, आपके पास आपके दोस्त है, आपका काम है, आपका ऑफिस है, जो भी है और जितने भी है उसी से आप सेटिस्फाइड हो, उसको ही आप ध्यान दे रहे हो, उसी पे आप ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हो। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो पहले जैसे। शायद आप उनके पीछे पीछे जाते थे, झगड़ा हुआ तो आप ही इनिशिएट लेते थे, आप ही कॉल करते थे, मैसेज करते थे कि यार प्लीज़ बात कर ले, ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से हम झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसे टाइप। तो आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी अच्छे हो, अगर किसी को जाना है वो नहीं रुकेगा, वो जाएगा। तो अभी आपको ये समझ में आया और आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर को रात को सोने नहीं दे रहा है। यही चीज़ के लिए आपके पार्टनर अभी आपको सेल्फ ग्रोथ में देख के, आपको क्वीन साइड में देख के उनका रातों का नींद उड़ चुका है। वो ना तो सो पाते हैं ना बैठ पाते हैं। वो उनको शायद इतना ज़्यादा उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, वो इतना एंजाइटी में है, उनको शायद प्रोफेशनल का हेल्प भी चाहिए, उनको शायद डॉक्टर दिखाना चाहिए। उनका हालत बहुत ख़राब है। दूसरी कार्ड निकल के आ रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि उनको पता है, उनको इसीलिए उनको रात के नींद उड़ गया है क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने आपसे झूठ बोला, उन्होंने आपसे बात छुपाई, उन्होंने आपको मिसट्रीट किया, आपको घुमाया, आपको मैनिपुलेट किया। एंड वो चीज़ अब उनको लग रहा है कि मैंने जो किया तो किया, लेकिन उससे उनको लगा था आप दुखी होंगे। आप दुखी नहीं हो, अब अपने आप को लेके आप सेटिस्फाइड हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। इस चीज़ में वो दुख में चले गए, इस चीज़ में वो एंग्जाइटी में चले गए, ये क्या हो गया, मैंने किया और मुझे पे क्यों आ रहा है। बिकॉज इसीलिए बोला जाता है कि अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को हील करो, अपने आप के ग्रोथ को प्रायोरिटी दो। तो अभी वो सोच रहे कि उन्होंने क्या किया, अब वो चीज़ को कैसे ठीक करें। तीस चौथा कार्ड निकल कर आ रहा है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स दिखाते हैं उनके पास अभी ऑप्शन है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे झूठ बोलना भी नहीं आता। उनके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हो 2 कप अभी भी है उनके पास, एक नहीं 2 कप्स है। एंड उनको, लेकिन उसके बाद भी
उनको उनसे, अगर वो दूसरे लोगों से बात भी कर रहे तब भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनको ना तो खुशी है, ना तो उनको कोई परवाह है। वो अपने ही दुनिया में खुश, मतलब अपने तो खुश तो है ही नहीं, वो अपने ही दुनिया में वो क्या है उनको खुद ही पता नहीं लग रहा है। उनको उनको लगा था ये सब आपके साथ करके वो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन वो खुश नहीं है। वो जहाँ पे भी है वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो, उनको लग रहा है शायद उनको हील करना चाहिए अपने आप को। उनसे वो जो उनको दुख है वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। एंड उसके बाद कार्ड्स निकल के आए द फूल कार्ड। उन्होंने अपने आप को ध्यान दिया, अपने आप को हील किया, बातों को समझने की कोशिश की। दैट्स वाई उन्होंने इस कार्ड में आ पाए। वो फूल कार्ड के साथ एक लीफ ऑफ फेथ ले रहे हैं। एंड उनको आपके साथ आगे बढ़ना है। उनको आप लोगों को रिलेशनशिप को और एक चांस देना है, ताकि आप लोग फिर से नए तरीके से ग्रो कर पाओ। एंड उनको पता है कि पहले जो गलती उन्होंने की, अब वो गलती उनको नहीं करना है। उनको फ्री होके, उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको फ्री होके आगे जाना है आपके साथ। वो आपको, आपके साथ रहेंगे। ये फूल कार्ड कभी कमिटमेंट नहीं देता है, वो आपको कमिटमेंट तो देंगे नहीं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपके साथ अच्छा पल बिताएंगे, लेकिन वो आपको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद कार्ड निकल के आ रहा है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स होता है कंप्लीशन का कार्ड। टेन ऑफ कप्स में वो फुल कार्ड से आ रहे हैं। एंड उनको लग रहा है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब उनको आपको कमिटमेंट देना है। या फिर आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, तो आप उनको आपसे भी कमिटमेंट चाहिए। उनको लग रहा है कि अगर मैं इससे ज़्यादा लेट किया तो हो गया, मेरा रिलेशनशिप तो चला जाएगा, बिल्कुल भी आप चले जाओगे, बिल्कुल भी। तो आप, उनको आपके साथ शादी करना है। चाहे अगर आप लोग मैरिड हो तो उनको आपके साथ मैरिड लाइफ ठीक करनी है। अगर आप मैरिड हो, आप बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप बच्चे को एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्टिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग अगर मैरिड नहीं हो, आप लोग अगर नो कांटेक्ट में थे, तो आप लोगों का रिलेशनशिप सही होने होने का संभावना है। एंड आप लोगों का मैरिज होगा एंड आगे लाइफ अच्छे बीतेगी। ये कार्ड वही दिखाता है। अगर आप लोग झगड़े में थे, मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, तो भी आप लोग का रियूनियन हो रहा है। ये कार्ड कंप्लीशन दिखाता है। आप देख रहे हो हस्बैंड वाइफ है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, ग्रोथ है, रेनबो है, लाइफ में खुशियाँ है। ठीक है। उसके बाद कार्ड निकल के है किंग ऑफ सोर्ड्स। उनको अब लग रहा है कि उनको फुल कार्ड से यहाँ पे जाने के लिए उनको अब इनिशिएट लेना है। उनको डेफिनेटली इनिशिएट लेना है। एंड उसके लिए, इस कार्ड में जाने के लिए वो एकदम तगड़ा प्लान कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। और बॉटम में निकल के आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइस, थोड़ा सा शायद, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। आपको अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप थोड़ा सा समय ले सकते हो। शायद कुछ बातचीत हो जाए, तू मैं हो जाए, शायद आपको कुछ पता भी लगे उनके बारे में, बहुत कुछ नया चीज़। तो गाइस, थोड़ा सा आपको शायद दुख हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्स जब आया है तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन है गाइस। एंड थर्ड पर्सन के लिए ही शायद आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में गए थे। एंड बट अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, तो उसके बाद आप लोग का लवर्स का आ रहा है गाइस। एंड लवर्स का दिखाता है कि आप लोग का प्यार अच्छा है, सच्चा है, प्योर है। एंड आप लोग बहुत आगे तक जाओगे। शायद आप लोग सोलमेट भी हो, एक दूसरे के साथ खुश भी रहोगे। उसके बाद निकल के आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि गाइस, ये आप दोनों का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो आपको लेके प्लान कर सकते हैं। आप लोग बाहर जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, या पर अब्रॉड में थे तो वापस आ सकते हो, वो वापस आ सकते हैं। ये कार्ड बहुत सॉलिड प्लान के क्लाड कार्ड माना जाता है। एंड इसमें ग्रोथ भी है, आप देख सकते हो।
तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको क्या डिसाइड करना है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी गाइस, अब अगर उनको एक बार और चांस देना चाहते हो तो एक बार थोड़ा सा सोच के देना, क्योंकि मैं इतना आपको कंफर्म करना चाहती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पर्सन था। एंड चाहे आपके लाइफ में थर्ड पर्सन था या फिर उनके लाइफ में थर्ड पर्सन था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है उनके लाइफ में था। अगर उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में गए, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, तो डेफिनेटली चांसेस है उनका लाइफ में कोई और था। और अगर आपने उनसे दूरियां बनाई तो डेफिनेटली आपके लाइफ में था। तो गाइस, जो भी हो थोड़ा सा सोच समझ के एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से बैठ के शांत होकर सोच के ही आगे का फैसला लेना चाहिए। इसको अब अगर आप पार कर पाओगे तो आपके लिए अच्छा है गाइस। तो ये था आज का रीडिंग। आपके पार्टनर आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे लगा ज़रूर मुझे बताना। आप लोग गाइस इसको 11-11 करके भी क्लेम कर सकते हो। मैंने 11-11 देखा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।